तुम चांद को छूना चाहते हो, दीवाने का ख्वाब लेकर अपनी झोपड़ी में लौट जाओ। तो फिर मुझे याद करोगी, तो फिर मुझे याद करोगी। मन में कोई गाता है, मेरा झुमका लहराता है। किसी गलत फहमी में ना रहना, एक तलवार उठेगी तो कोई खोपड़ी सलामत नहीं रहेगी। हम जैसे कहाँ तुमको तलबगार मिलेंगे। अस्सी की दहाई में पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल ने जॉइंट प्रोडक्शन में फिल्में बनाई और इन फिल्मों में इन तमाम फिल्मों के अदाकारों ने मिलकर काम किया और ये फिल्में खास कामयाब भी हुई। इन फिल्मों की ज्यादातर शूटिंग पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, मनीला और दूसरे ममालिक में हुई। उस दौर में कई गैर मुल्की फनकार पाकिस्तान आए और कई कामयाब फिल्मों में काम किया। इन अदाकारों में सुषमा शाही, सबीता, शिवा और कई दूसरे फनकार शामिल थे, लेकिन इनमें ज्यादा शोहरत और कामयाबी श्रीलंकन ब्यूटी क्वीन अदाकारा सबीता को मिली, जिसने कई पाकिस्तानी फिल्मों में मरकजी किरदार अदा किए और उनकी कई फिल्में शानदार कामयाबी से हमकिनार हुई। दीवाने तुम्हें ऐसे न सरकार मिलेंगे। नहीं, मैं अपने भाई को मम्मी के पास वापस लाना चाहती हूँ। जब से वो बिछड़े, मेरी माँ जिंदा लाश बन गई है। उनकी बतौर हीरोइन 1984 में रिलीज होने वाली फिल्म बॉबी ने शानदार डायमंड जुबली और 140 हफ्तों तक सिनेमाघरों की जीनत बनने का रिकॉर्ड कायम किया। सबीता ने न सिर्फ उर्दू और पंजाबी बल्कि पश्तो फिल्मों में भी काम किया और उनकी ज्यादातर फिल्में शानदार कामयाबी से हमकिनार हुई। सबीता का असल नाम सबीता परेरा था और वो 1 दिसंबर 1962 को श्रीलंका में एक आला तालीम याफ्ता शोबिस घराने में पैदा हुई। उनके वालिद एक कामयाब श्रीलंकन हिदायतकार जबकि माँ एक कामयाब अदाकारा थी और दोनों मिलकर एक प्रोडक्शन हाउस भी चलाते थे जिसने श्रीलंका में कई कामयाब फिल्में पेश की थी। यहाँ आने का अंजाम जानते हो? हमारा खून हमेशा तलवार की धार से बहता है। फिर मुझे याद करोगी, तो फिर मुझे याद करोगी। सबीता ने 3 साल की उम्र में पहली दफा अपनी होम प्रोडक्शन की फिल्म में काम किया और अपनी सगी माँ की बेटी का किरदार अदा किया। इसके बाद उसने कई फिल्मों में चाइल्ड स्टार और सपोर्टिंग रोल अदा किए और साथ ही साथ अपनी तालीम भी जारी रखी। जवानी की दहलीज पर कदम रखा तो श्रीलंका की कई कामयाब फिल्मों में बतौर हीरोइन के काम किया और खास कामयाब फिल्में दी। ये दौर बॉलीवुड का सुनहरा दौर था और पाकिस्तान दूसरे हमसाये ममालिक के साथ जॉइंट प्रोडक्शन के तौर पर भी काम कर रहा था। तुम पहली लड़की हो फरहाना जिसके लिए इसका दिल चोरी हुआ है। अरे तू तो वाकई बेशर्म हो गया। सिर्फ मैं जाता हूँ। 1983 में पाकिस्तान श्रीलंका को प्रोडक्शन की फिल्म कभी अलविदा ना कहना में सबीता को मरकजी किरदार में कास्ट किया गया जबकि जावेद शेख और शबनम मरकजी किरदारों में थे। यह फिल्म सुपर हिट साबित हुई और बॉक्स ऑफिस पर 60 हफ्ते नुमाइश पजीर होते हुए शानदार गोल्डन जुबली मनाई और सबीता पर पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के दरवाजे खुल गए और उसने श्रीलंका छोड़कर पाकिस्तान आने का फैसला किया। प्यार करना मेरी जान सिखाऊंगा तुझे, अपने सपनों की रानी बनाऊंगा तुझे। हम तुम्हारे झोंपड़ों से अनाज का एक एक दाना उठा कर ले जाएंगे, इसलिए कि हम जिम्मेदार हैं और ये जमीन हमारी है। 1989 में हिदायतकारा शमीम आरा की सुपर हिट फिल्म मिस कोलंबो में जावेद शेख और बाबरा शरीफ के साथ सेकंड पेयर में फैसल रहमान और सबीता को कास्ट किया गया और ये फिल्म भी शानदार कामयाबी से हमकिनार हुई, जिसके बाद सबीता ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। 1984 में ही सबीता की शानदार डायमंड जुबली हिट फिल्म बॉबी ने सबीता को शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया और वो रातों रात पाकिस्तान की सफ़े अव्वल की हीरोइंस में शुमार होने लगी। बॉबी भी श्रीलंका के साथ को प्रोडक्शन में बनाई गई थी और सबीता के हीरो जावेद शेख थे। ये दरअसल जावेद शेख का दौर था और वो उस दौर में उर्दू फिल्मों के कामयाब हीरो साबित हो रहे थे। हम जैसे कहाँ तुमको तलबगार मिलेंगे।
فلم میں غلام عباس اور سلمى آغا کے گائے ہوئے گیت نے بھی زبردست مقبولیت حاصل کی، جس کے بول تھے ایک بار ملو ہم سے تو 100 بار ملیں گے۔ بوبی جیسی میگا ہٹ فلم دینے کے بعد سبیتا کی شہرت اب عوام میں بھی پھیلنے لگی تھی اور اسے مسلسل فلموں میں کاسٹ کیا جا رہا تھا۔ 1985 میں سری لنکا، پاکستان، نیپال اور بنگلہ دیش کی کو پروڈکشن کی فلم زمین آسمان میں سبیتا کو ندیم کے ہمراہ ہیروئن کاسٹ کیا گیا اور فلم نے شاندار گولڈن جوبلی مناتے ہوئے باکس آفس پر 60 ہفتے منائے۔ سبیتا کے لیے ایک تاریخ ساز کامیابی تھی اور ان کی مسلسل ایک کے بعد ایک فلم کامیابی حاصل کر رہی تھی۔ یہ ان کے کیریئر کا عین عروج تھا اور ہر سال وہ کسی نہ کسی میگا ہٹ فلم کا حصہ ہوتی تھی۔ دنیا میں تم میں پرستار ملیں گے۔ نہیں کیوں؟ کیا ہوا؟ 1986 میں ہدایت کار نظر شباب نے سبیتا کے گلیمر کو کیش کرانے کے لیے اسے فلم روبی میں نئے ہیرو اظہار قاضی کے مقابل کاسٹ کیا، جو اس فلم کی زبردست کامیابی کے بعد کامیاب ہیرو بنے اور پاکستانی امیتابھ بچن کہلائے۔ اس فلم نے بھی زبردست کامیابی حاصل کی اور گولڈن جوبلی منائی۔ 1986 میں ہی سبیتا کی 2 اور سپر ہٹ فلمیں مس بینکاک اور بینکاک کے چور ریلیز ہوئی۔ مس بینکاک مس سیریز کی ہیروئن بابرا شریف کی فلم تھی اور سبیتا سیکنڈ پیئر میں تھی، جبکہ بینکاک کے چور میں سبیتا کے مقابل ایک بار پھر اظہار قاضی ہیرو تھے۔ اس کے علاوہ ہمت والا، نجات، ایک سے بڑھ کر ایک اور پشتو فلم خان پجاپان کی ان کی دوسری کامیاب فلمیں تھی۔ سبیتا کو کامیابی کے لیے زیادہ محنت نہیں کرنا پڑی تھی، وہ اپنے پہلی ہی فلم سے سپر سٹار بن گئی اور کیریئر کے عروج پر ہی سری لنکن بزنس مین سنگے پالے سے شادی کر کے فلمی دنیا کو خیر بات کہہ کر ہمیشہ کے لیے سری لنکا چلی گئی۔ ان کی آخری فلم خطرناک حسینہ تھی، جس میں ان کے ہیرو جاوید شیخ تھے۔ فلم زمین آسمان بالی ووڈ کی کلاسک فلم آن کا چربا تھی، جس میں نادرا کا کردار سبیتا نے، دلیپ کمار کا کردار ندیم نے، جبکہ پریم ناتھ کا کردار شیوا نے ادا کیا تھا۔ دوستو، اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز کی اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔